अब हम लोग का अध्याय 7वां चल रहा था। ठीक है, अध्याय 7वां का दूसरा टॉपिक क्या है कि सर्वांग समता। सर्वांग समता आप लोग जान चुके हैं सारे फिगर के लिए, लेकिन अब हम लोग दूसरा टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इस सर्वांग समता जो भी सारे फिगर के लिए एप्लीकेबल है ना, सारा जो भी वर्ग आयत जो भी पढ़े हैं सबके लिए है। ठीक है, कोई कोई भी शेप के लिए, लेकिन अब हम लोग को क्या ज़्यादा ध्यान देना है, त्रिभुज के लिए। त्रिभुज को सर्वांग समता होने के लिए, सर्वांग समता का चलिए यहाँ फिगर ये बना देते हैं, सिंबल है ये शर्त क्या क्या है। ठीक, तो देखिए धीरे धीरे हम लोग शर्त तक पहुंचते हैं, क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, कि एक एक करके हम लोग शर्त तक पहुंचते हैं। ठीक, पहले हमको पता है कि त्रिभुज में क्या क्या चीज़ होता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक, पहला। और दूसरा क्या होता है, 3 भुजा होता है ना। इसी सब चीज़ों को में से हमको सब कुछ ना पता हो। ठीक है, धीरे धीरे हमको पता हो। मान लीजिए पहले हमको एक कोण पता हो। सबसे पहले देखिए कि हमको 3 भुजा में से एक भुजा पता हो। एक भुजा पता है कि दोनों कोण का बराबर है। मान लीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में हमको पता है कि ए बी जो भुजा है वो बराबर है पी क्यू के। तो फिगर में बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे फिगर बना लिए। ठीक, ए बी और पी क्यू, ठीक, भुजा है, और ये सी है, ये आर है, पी क्यू आर। ठीक, तो हमको ये से पता है कि ये वाला जो भुजा है मेरा, ठीक है, ये बराबर है, ये जो भुजा है ये बराबर है। तो क्या इससे पता चल जाता है कि दोनों सर्वांग समता है। ठीक है, क्या ये दोनों सर्वांग समता सिर्फ एक भुजा बराबर होने से पता चलेगा। एक भुजा बराबर, ठीक है, सिर्फ एक भुजा बराबर होने से पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्रॉस करने का मतलब सर्वांग समता नहीं पता चलेगा। इसी टाइप से फिर दूसरा फिगर आइए। दूसरा फिगर में क्या है, दो भुजा को बराबर करते हैं। ऐसे ही कर करके आप लोगों के बुक में सिखाया हुआ है, और ये तरीका अच्छा है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट हम अगर बता दें, हो सके कि कितनों को ना समझ में आए, धीरे धीरे हम लोग उस तक पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं। दो भुजा बराबर है। अब जैसे मान लीजिए ए बी सी माने थे और यहाँ पे पी क्यू आर माने थे, सब इसी भुजा से ट्रायंगल से बना बना के हम लोग निकाले। ठीक, तो अब ये पहले वाले में कितना था, फिर से बना देते हैं, ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, मान लीजिए इसको 4 सेंटीमीटर बना देते। ठीक, दोनों भुजा बराबर है, पहले भी था बराबर। अब क्या कर रहे हैं कि दो भुजा बराबर करना है, तो इसको भी बराबर, इसको 6 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, इसको भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, हमारा दो भुजा बराबर हो गया। तो दो भुजा बराबर होने के बाद अगर हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन अगर 3 भुजा बराबर हो जाए, है ना, 3 भुजा बराबर, तब क्या होगा देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। ये 4 सेंटीमीटर मान चुके थे, ये 6 सेंटीमीटर, फिर इसका भी ये 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर, इसको भी बना देते हैं 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है,
ये भी और ये भी, तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ये सर्वांग सम है। जब तीनों भुजा जो है वो हम बराबर कर ही लिए तो इसका कोण भाग कर जाएगा कहाँ, है ना? ऑटोमेटिक कोण भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एक दूसरे को ढक लेगा, तो ये सर्वांग सम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट ये है। ठीक, इसको एक अलग नाम दे दिया। ठीक है, इसी को नाम दे दिया गया, आपके बुक में लिखा हुआ है SSS। ठीक है, SSS प्रतिबंध। है ना? क्या? भुजा भुजा भुजा, बार बार भुजा भुजा लिखिए। भुजा 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 लिखने का मतलब क्या है कि तीनों भुजा जो है वो बराबर हो गया। ठीक है, इस कारण ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो। एक भुजा में नहीं होगा, दो भुजा में नहीं होगा। इसी टाइप से कोण का देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक कोण को बराबर करते हैं, एक कोण बराबर, क्योंकि यही दो चीज हम चेंज कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC, फिर ट्रायंगल AB, इसका कोण जो है यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये 70 डिग्री है, ये भी 70। तो बाकी हम बता सकते हैं कि बाकी कोण क्या होगा, है ना? बाकी कोण का तो हमको वैल्यू पता नहीं है, तो ये दोनों क्या सर्वांग सम होगा? एक कोण अगर पता है हमको तो नहीं होगा, अगर दो कोण पता है तो क्या होगा? दो कोण बराबर है तो क्या होगा? ये ट्रायंगल है, फिर ये भी ट्रायंगल है, ये AB, ऐसे ही कर करके आप लोग को बहुत आराम से बुक में समझाया हुआ है, तो उसी टाइप से समझ लीजिए। अब ये 70 है, ये भी 70 है, और ये 60 है, ये भी 60 है। क्या ये सर्वांग सम होगा? अब आप ही देखिए कि दो एंगल अगर बराबर है, ठीक है, ऑटोमेटिक तीसरा एंगल बराबर हो जाए। क्यों होगा? क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल A जो है वो हमको 70 पता है, B जो है वो 60 पता है, तो एंगल C कितना होगा? दोनों का वही सेम आएगा। एंगल C बराबर 180 डिग्री माइनस 130 कर लीजिए, इधर कितना आ गया? 50 डिग्री। इसके लिए भी यही चीज़ होगा, क्योंकि माप बराबर है। इसका भी एंगल R जो है वो 50 डिग्री के बराबर आएगा। तो दोनों एंगल, अगर दो कोण भी बराबर है तो तीसरा कोण हम लोग का बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या है, ये सर्वांगसम नहीं होगा। खाली दो कोण पता होने से काम नहीं चलेगा, है ना? तीसरा कोण अगर बराबर भी हो गया, लेकिन इसको हम लोग, हो सकता है कि बाकी तीसरा, ये दो कोण बराबर है, हो सकता है कि ये ट्रायंगल ही ना बनाता हो, है ना कुछ। लेकिन हाँ, तीन कोण अगर बराबर है, तीन कोण लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, तीन कोण बराबर, तीन कोण बराबर है ना? अगर ये 70 है, ये 60 है और ये 50 है, फिर ये 70 है, ये 60 है, ये 50 है, तो ये दोनों क्या है? साइड एंगल साइड क्या है? दो भुजा। ठीक है, मतलब ये जो 4 सेंटीमीटर माने और ये जो 6 सेंटीमीटर माने, ये और इन दोनों के बीच का एंगल जो 70 डिग्री माने, ये दोनों भुजा में अगर सेम हो, और ये भी 4 है, ये भी 6 है, ये 70 है,
ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, भुजा को और कोण को। उधर हम लोग देख चुके कि भुजा सिर्फ और कोण सिर्फ बराबर कर करके। यहाँ पे क्या देखेंगे, दो भुजा बराबर भुजा और उनके बीच का एक कोण, ये नहीं कि कोई भी कोण, उन्हीं दोनों के बीच का एक कोण। ठीक है, एक कोण, एक कोण दोनों के बीच का। ठीक है, उन्हीं दोनों के बीच का एक कोण जो है उसको बराबर किया जा रहा है। तो 70 है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलेंगे, ये भी एक प्रतिबंध है बराबर होने का। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा बोले। ठीक है, और इसी को बोले भुजा, मतलब इसका भुजा साइड, इसका कोण ए, इसका एस। ठीक है, इसको एस ए एस बोल दिए। ठीक है, अब चौथा क्या है, ये वाला नोट डाउन करना है, एस ए एस वाला, और जो 3 साइड बराबर था ये वाला एस एस वाला। ठीक है, कि कहने का मतलब ये है कि 3 साइड अगर बराबर हो गया तो दोनों भुजा जो है वो एक दूसरे को ढक लेगा। ठीक, अगर दो भुजा और उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो बराबर हो गया, वो भी ढक लेगा। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि अगर दोनों साइड बराबर है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि एक कोण ऐसे बना हुआ है, इधर देखिए। ठीक है, ये 70 डिग्री है, ये 4 है, ये 6 है, तो तीसरा अगर बनेगा भी तो कहाँ जाएगा, इन्हीं दोनों के बीच में ना रहेगा। कहने का मतलब ये है। इसी कारण अगर हमको दो भुजा और एक कोण पता है, तो बस इतना पता होने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है। ठीक, बस हमको बताना है, प्रूव करना है कि दोनों सर्वांग सम है, तो किस कारण है, क्या क्या चीज़ इन दोनों का बराबर है कि हम इसको बोल सकते हैं। हमको सबूत चाहिए। सबूत क्या ढूंढेंगे, कि दो भुजा और उनके बीच का एक कोण बराबर है, ये हमारा सबूत है। ये सबूत हम दिए मैथ्स को, मैथ्स हमको बता के दिया कि हाँ ये अब सर्वांग सम है, आप सही बनाए। ठीक है ना। अब चौथा क्या है, ए एस ए। ठीक है, अब इसी से आपको समझ में आ रहा है क्या है, कोण भुजा कोण। ठीक, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, दो ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, दो कोण है ना, दो कोण मान लीजिए, ये 60 है, ये 70 है, ये 60 है, इसका भी ये 70 है, ये 60 है ना। तो दो कोण जो है वो बराबर हो गए, और उन्हीं दोनों के बीच का भुजा बराबर है ना हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों अगर इतना पता चल गया हमको, तो बोलेंगे कि ये दोनों सर्वांग सम है। अब आप जो पहले इधर देखे होंगे, आप लोग को बताए होंगे कि ये सर्वांगसम नहीं है, दो कोण बराबर, क्यों हम सर्वांगसम नहीं बोले, ये वाला। ठीक है, तो हम क्यों सर्वांगसम नहीं बोले, उसके पीछे का रीजन समझ में आया आपको। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो हमको नहीं मिला बराबर। कोण बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो भुजा है वो बराबर होना चाहिए। हमको क्या हुआ, दोनों का भुजा कोण बराबर मिल गया, लेकिन इन दोनों के भुजा अगर ये दोनों बराबर लिखा होता, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये सर्वांगसम है, लेकिन इसका भुजा बराबर यहाँ नहीं दिया हुआ था। ठीक है ना, इसीलिए ये दोनों सर्वांगसम नहीं ना। दो कोण बराबर होने से काम नहीं चलेगा, दो कोण के बीच का भुजा जो है, ये वाला भुजा बराबर होना चाहिए, जो कि हम यहाँ किए ना।
दो कोण बराबर है, यही सारा छोटा छोटा चीज समझना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। और इन दोनों के ही बीच का भुजा जो है वो बराबर है, तब ये कोण भुजा कोण प्रतिबंध से हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे सर्वांगसम है ये। ठीक है ना। कितने आदमियों को समझ ही नहीं आता कि अच्छा सब तो एक दूसरे के बराबर ही लग रहा है, तो फिर हम निकाल ही क्यों रहे हैं, है ना। पता होना जरूरी है, हमको क्या पता है, दो कोण और उसके बीच का अगर एंगल पता है तो ये लिखना पड़ेगा, कोण भुजा कोण प्रतिबंध के कारण ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक। तो देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, उससे चिंता नहीं है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आएगा ना उसको जीवन भर कंफ्यूज रहेगा। इसी तरह SAS क्राइटेरिया, ठीक है, दो साइड उनके बीच का कोण, ठीक है ना, ये बराबर है ABCPQR। ठीक है, तो इसको वर्ड में क्या है, AB बराबर PQ, AC बराबर PR, और उन दोनों के बीच का कोण मतलब एंगल A बराबर एंगल P, इसी को ऐसे वर्ड में लिख सकते हैं। एंगल A बराबर एंगल P हो गया, एंगल, अब एंगल नहीं है, भुजा है, भुजा को कैसे लिखते हैं, AB बराबर PQ हो गया, AC बराबर कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस कारण हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर का साइन लगाकर, इस कारण ट्रायंगल ABC जो है कॉन्ग्रेंट है। देखो कॉन्ग्रेंट का साइन लगाएं, ट्रायंगल PQR, ये है मैथमेटिकल लिखने का तरीका। तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्यों, SAS के कारण। ठीक है, क्यों है, उसका कारण क्या है, इन दोनों के कारण ये है कि भुजा कोण भुजा जो है इस प्रतिबंध के कारण ये दोनों ट्रायंगल को हम अगर बराबर कर रहे हैं, इसके कारण बराबर। ठीक है, बस कहने का मतलब ये है। इसी टाइप से अगर हम कोण बराबर कर रहे हैं, एंगल A बराबर एंगल P कर दिए, एंगल B बराबर एंगल Q कर दिए, है ना, और AB साइड बराबर PQ साइड कर दिए। ठीक है, तो इतना तो हमको क्या है, गिवन होगा, मतलब दिया हुआ होगा पहले से। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया होगा कि दो भुजा बराबर है, दो भुजाओं का माप एक दूसरे के बराबर है ना। किसी भी तरीके से हमको इतना पता चल जाए, अब जनरल लाइफ में ही ले लीजिए कि आपको पता चल जाए दो कोण हैं जिसका हम चांद से नापें तो एक 70 एक 60, दूसरे भी त्रिभुज का एक 70 एक 60 आया, और दोनों के बीच का जो भुजा है वो सेम है, तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQR के, किस क्राइटेरिया से, तो क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, क्राइटेरिया जिसको प्रतिबंध आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं वही चीज़ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, पांचवा क्या है, HS। ठीक है, पांचवा क्या है, RHS ना, ये क्या है, समकोण के लिए से, और बाकी सब समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, बाकी सब के लिए नहीं है ना। अब क्या है कि ये तो 90 डिग्री होगा अगर समकोण है तो, है ना, पहले ही बोल दिए कि समकोण त्रिभुज के लिए है। ठीक, अब क्या है कि इसका हाइपोटेनस, एक तो ये 90 डिग्री बराबर हो ही जाएगा, पहले से पता है, इसका हाइपोटेनस बराबर हो। ठीक है, और दूसरा इस हाइपोटेनस के अलावा कोई भी एक साइड, तो परपेंडिकुलर है ना, लंब या आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर या बेस, है ना, ये हाइपोटेनस है ना, या तो लंब या आधार, दोनों में से कोई भी चीज बराबर हो तो हम क्या बोलेंगे, ये RHS क्राइटेरिया से। ठीक है, मतलब समकोण कर्ण भुजा
प्रतिबंध से ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है ना, मतलब सर्वग सम है ना। तो देखिए धीरे धीरे अब देखते हैं कि इसका नाम क्या दे दें, ए बी सी, ठीक। इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। इसका नाम ए बी नहीं लेते हैं क्योंकि बी नीचे बेस भी लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज हो जाइएगा। ये कुछ और नाम लेते हैं, एल एम एन, ठीक है। तो एंगल एम बराबर एंगल वाई बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब क्या है, एंगल नहीं, अब भुजा, भुजा का कौन सा, एल एन, एल एन जो है वो बराबर हो एक्स जेड के, ठीक है। और दूसरा क्या हो, एम एन या तो बराबर हो वाई जेड के, और नहीं तो एल एम बराबर हो एक्स वाई के। इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये होना एक जरूरी है और एक हाइपोटेनस, ठीक है, कर्ण का बराबर होना जरूरी है। कर्ण बराबर हो, कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर हो, कोई एक भुजा, है ना। कर्ण तो पहले ही बराबर कर दिए, कर्ण के अलावा कोई एक भुजा बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रेंट है ना, ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। क्यों, क्योंकि हम इसका क्राइटेरिया कौन सा फुलफिल किया है, कौन सा प्रतिबद्धता फुल किया है, मतलब कौन सा शर्त फुल किया है ना। शर्त क्या है इसमें, आर एच एस क्राइटेरिया, है ना। आर एच एस का जो शर्त है, शर्त जो है वो पूरा किया है, जिसको कि हिंदी में हम लिखेंगे समकोण कर्ण भुजा प्रतिबद्धता, प्रतिबंध। आर राइट हैंड ट्रायंगल के लिए, है ना, समकोण, हाइपोटेनस, कर्ण, साइड, मतलब ये जो है वो भुजा, ठीक है। तो उसी का जो इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में क्राइटेरिया मतलब प्रतिबद्धता, इसको शर्त भी बोलते हैं। इस टाइप से हम लोग का ये टॉपिक में इतना ही पढ़ना, ठीक है। इसका प्रश्नावली 7.2 अब आप लोग बना सकते हैं, है ना। देखिए ट्रायंगल पी क्यू बराबर वाई जेड, अब देखिए आपको बराबर दिया हुआ है, तो इसमें बताइए कि सर्व समता प्रतिबद्धता कौन कौन फुलफिल कर रहा है। अगर फुलफिल कर रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये इतना सारा चीज़ जो दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे का फुलफिल कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल क्यू पी आर बराबर, ना बराबर नहीं, कॉन्ग्रुएंट वाई एक्स, ठीक है, यही चीज़।